एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पहला डेमो क्लास में प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या समझाए थे आप लोग को, ठीक है। और हम बताए थे प्रोसेस कॉस्टिंग जो बहुत सारे 3 टाइप्स बताए थे, नॉर्मल मेथड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग और इंटर प्रोसेस प्रोसेस कॉस्टिंग। ये 3 भी है और एक साथ में जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट CCF में अलग एक चैप्टर बना दिया, मतलब उसका अलग से एक सम्स बनेगा और तीनों में देखो एक क्वेश्चन आएगा। और नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग में हम अगला क्लास पहला क्लास में आपको डेमो दिए थे, समझाए थे प्रोसेस कॉस्टिंग किस लिए किया है, क्यों किया जाता है, प्रोसेस मल्टीपल क्या होता है। आज ये प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर हम एक सम्स बनाएंगे। ये सम्स सबसे स्टैंडर्ड सम्स है, अगर आता है तो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसके साथ में आएगा। हम आगे बताते थे ये क्वेश्चन आएगा तो 15 मार्क्स के लिए करेगा या 10 मार्क्स के लिए करेगा, मानी कंप्लीट एक सम्स है और ये सबसे स्टैंडर्ड सम्स है। ऐसे तो बहुत वैराइटीज़ है लेकिन सबसे कंप्लीट सम्स है। बीकॉम में ये सम्स को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इस सम्स के अंदर आपको प्रोसेस का वैरायटी दिखाया जाएगा, साथ में कॉस्टिंग पेल भी सिखाया जाएगा। कॉस्टिंग पेल प्रोसेस में कैसे बनाया जाता है हम लोग सीखते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में। प्रोसेस कॉस्टिंग ऐसे किया जाता है, कितना कोई नहीं प्रोसेस कॉस्टिंग में भी कॉस्टिंग पेल बनता है जिससे प्रॉफिट को फाइंड आउट किया जाता है। ये कॉस्टिंग पेल बनाने के पहले प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मल लॉस जो निकलेगा उसका लेजर बनाया जाएगा, एबनॉर्मल लॉस जो निकलेगा उसका भी लेजर बनाया जाएगा और एबनॉर्मल गेन जो निकलेगा उसका भी लेजर बनाया जाएगा। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगी, उसको आप लोग देखेगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उस 2 को सॉल्व करेंगे। हम ये क्वेश्चन को रीड करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन मैथ में निकाल के देखिएगा। एक्ट एज प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस A, B and C. The detail of the expenses incurred on 3 process during the year 2016, whereas as प्रोडक्ट कर रहे हैं पास 3 प्रोसेस में, इसमें प्रोसेस A है, प्रोसेस B और प्रोसेस C है। पहले तीनों प्रोसेस अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, प्रोसेस A, प्रोसेस B और प्रोसेस C। प्रोसेस A के अंदर में देखो प्रोसेस A, प्रोसेस B एंड प्रोसेस C। यूनिट इशूड 100 पर यूनिट 10,000, मतलब 100 यूनिट करने पे का दाम कितना है 10,000 अमाउंट है। डायरेक्ट मटेरियल दिया A का 10,000, B का 15,000, C का कितना 15,000। लेबर दिया हुआ 30,000, 80,000 और 65,000। एक्सपेंस दिया हुआ 6,000, 18,150, 27,200। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 120, 165, 250। ये सेलिंग प्राइस जो है, ये सेलिंग प्राइस कभी प्रोसेस अकाउंट में हिट नहीं करता। ये सेलिंग प्राइस इसीलिए दिया गया है क्योंकि तुमको कॉस्टिंग पेल बनाया गया है। हम बोला विक्रम के लिए ये सम सबसे ज़्यादा उम्दा सम्स है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम्स होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सम्स में आता है जो अभी हम लोग आपको स्क्रीन पे सम्स को सॉल्व करके दिया जाएगा। इसको ठीक से कर लोगे, सोचना नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग है तुम 80% सॉल्व कर लिया गया है। इससे ईजी हो सकता है, इससे टफ कभी नहीं हो सकता। और ये ऑनर्स के लिए सबसे फाइनल क्वेश्चन बन के आएगा एग्जाम हॉल में, हम आगे आपको अलर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जो सेलिंग प्राइस है ये कभी प्रोसेस 1, 2, 3 जो बनाएंगे इसमें यूज नहीं होगा। ये सेलिंग प्राइस जो है हमेशा कॉस्टिंग पेल में यूज होता है, याद रखिएगा। साथ में नॉर्मल लॉस, हमेशा जो नॉर्मल लॉस परसेंटेज है वो हमेशा इनपुट यूनिट पे लाई करता है और नॉर्मल लॉस को सेल किया जाता है स्क्रैप वैल्यू में। विदाउट स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस को कभी यूजेस नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। 5, 15 और 20 स्क्रैप वैल्यू भी दिया रहेगा, 2, 5 और 10। हम बताया था ना नॉर्मल लॉस हमेशा स्क्रैप वैल्यू में सेल होता है। स्क्रैप का नाम होता है रेसिडुअल वैल्यू। क्या वैल्यू बोला जाता है? रेसिडुअल वैल्यू बोला जाता है। अब नीचे देखो, देखो जिस तरह मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस का डिवीजन दिया, PA, प्रोसेस 1, प्रोसेस B, प्रोसेस C। नीचे का हेडिंग देखो, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर 80,000 एंड सेलिंग एक्सपेंस वेर 50,000। ये कहीं पर डिवीजन नहीं दिया, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या एक्सपेंस है? जो जाएगा कॉस्टिंग पेल में। कहाँ जाएगा तुम्हारा? हाँ बताया, थोड़ी देर पहले बताए थे कि प्रोसेस A, B, C, प्रोसेस 1, 2, 3 तो बनता ही है, साथ में कॉस्टिंग पेल का भी लाए होता है। कॉस्टिंग पेल के साथ में जो कंप्लीट होता है वही एक कंप्लीट सम्स होता है। ABC होता है तो ABC में हटा दो, लेकिन एग्जाम हॉल में बेसिकली ऑनर्स का कॉस्टिंग पेल लेके सम बनाया जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कॉस्टिंग पेल को लेके सम बनाया जाता है। यहाँ नीचे बोला एक्चुअल आउटपुट ऑफ द 3 प्रोसेस, A का 9,300, B का 5,400, C का 2,100। मतलब ये तुम्हारा प्रोसेस है, अपना आउटपुट जो 10 यूनिट इनपुट लगाया है उससे 9,300 निकलेगा। कितना निकलेगा? 9,300। B का कितना निकलेगा? 5,400 और C का कितना निकलेगा? 2,100। ये आउटपुट निकलेगा, मतलब तुम्हारा जो प्रोडक्शन होता है वो निकलेगा जो तुम इनपुट डालोगे। नीचे बोला है 2/3 ऑफ आउटपुट प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस ए का 2/3 एंड 1/2 द आउटपुट प्रोसेस B वाज पास टू द नेक्स्ट प्रोसेस। मतलब प्रोसेस ए से जो बनेगा आउटपुट है 9,300, उसका 2/3 प्रोसेस B में जाएगा और बाकी रिमेनिंग फिनिश स्टॉक होगा। क्या होगा हम लोग का? फिनिश स्टॉक रिमेनिंग। कुछ नहीं बोले 100% ट्रांसफर होता है। क्या होता है? 100% दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। यहाँ बोल दिया, यहाँ पर कंक्लूजन लगा दिया। इस टाइप का सम्स इसी तरह आएगा, एकदम ध्यान से सुनना CCF के बच्चे, ये पूरा ऐसे कॉपी करके उठा के रख देगा। ये हम तुमको बता देते हैं।
सम्स आया तो इसी लैंग्वेज पे सेट होगा, पूरा कॉपी करके उठा के 15 मार्क्स के लिए रख देगा, या 10 आएगा इसी तरह का मॉडिफिकेशन में, हम ये बता दे रहे हैं। एंड हाफ ऑफ द आउटपुट प्रोसेस बी वाज पास टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब प्रोसेस बी का जो निकलेगा, जो प्रोसेस बी का आउटपुट होगा उसका आधा प्रोसेस सी में जाएगा और आधा अपने अंदर क्या होगा, फिनिश स्टॉक हो जाएगा। और नेक्स्ट जो प्रोसेस सी है, तो लास्ट है, वो क्या होगा, 100% फिनिश स्टॉक, 100% क्या होगा, फिनिश स्टॉक हो जाएगा। ये कहानी है इसका। अब बोला है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ बोल दिया है आपको क्या बनाने बोला है, प्रोसेस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रोसेस ए बी सी बनेगा, और पीएल अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, कॉस्टिंग पीएल क्या यूज करते हैं हम लोग, कॉस्टिंग पीएल, ये कॉस्टिंग पीएल जो यूज करते हैं हम लोग, ये कॉस्टिंग पीएल यूज करेंगे। उसके अगेंस्ट में आपको नॉर्मल लॉस का लेजर भी खोलना पड़ेगा, जो निकलेगा, एबनॉर्मल गेन होगा तो उसका भी लेजर खोलना पड़ेगा, और एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसका भी लेजर, मतलब ये कंप्लीट सम्स है। हम डाल कंप्लीट सम डालें आप लोग को, ये पहला सम से इसको शो कीजिएगा तो आगे जाके आपका अच्छा होगा, याद रखिएगा। तो हम लोग अब सम्स में जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 2, जैसे कि हमने प्रोसेस ए का फॉर्मेट ओपन कर लिए, क्या किया है, प्रोसेस ए पर्टिकुलर क्वांटिटी डेटा वन, पर्टिकुलर क्वांटिटी डेटा वन, सिमिलरली प्रोसेस बी का भी होगा और सिमिलर प्रोसेस सी का होगा। उसके बाद हम लोग कॉस्टिंग पीएल के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉस्टिंग पीएल मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है, मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, मतलब कॉस्टिंग पीएल बनाना है आपको। तो इसके लिए हमको देखना है कि नॉर्मल लॉस तो खुलेगा, नॉर्मल लॉस है वो 100% खुलना ही वाला है। उसके बाद हम एक नोट लिखा देंगे नॉर्मल लॉस के बारे में, एबनॉर्मल गेन के बारे में, एबनॉर्मल लॉस के बारे में। नॉर्मल लॉस तो खुलना ही है, क्योंकि वो तो खुलेगा ही, क्योंकि उसको सेटअप म्यूचुअल सेटअप किया जाता है, ठीक है। एबनॉर्मल गेन होगा तो उसका भी लेजर खुलना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसका भी लेजर खुलना पड़ेगा, और एट द लास्ट कॉस्टिंग पीएल खोलना पड़ेगा। याद रखिएगा हम बार बार क्यों खोलना पड़ेगा एबनॉर्मल गेन और लॉस, क्योंकि जब कॉस्टिंग पीएल बना रहे हो, जैसे ट्रेडिंग पीएल बनाते हो, तो एक्सपेंस और इनकम दो वे होता है। तो पीएल का डेबिट में हम लोग एक्सपेंस को लेते हैं, पीएल का क्रेडिट में हम लोग इनकम को लेते हैं। इसीलिए पीएल का डेबिट में जो एबनॉर्मल गेन से जो इनकम आएगा वो कॉस्टिंग पीएल का क्रेडिट में जाएगा, मतलब स्टेटमेंट लेना है, और लॉस से जो एक्सपेंस आएगा वो कॉस्टिंग पीएल में लेना है। इसका लेजर को बैलेंस करना पड़ता है, समझ में आया। इसलिए तीनों लेजर नहीं खुलेगा तब तक ये इनकम्प्लीट सम्स हो जाएगा। हमको इतना गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है या दोनों हो रहा है, अगर दोनों का मतलब टोटल 3 3 6 7 लेजर खुलेगा तो 15 मार्क्स सेट है यार। अगर ये 10 मार्क्स के लिए आया तो अगर 2 प्रोसेस बनाने बोलेगा, नॉर्मल एबनॉर्मल बोलेगा, कॉस्टिंग पीएल बोल के निकल जाएगा आपको। 15 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए कंप्लीट ऐसा सम्स होगा। 10 मार्क्स के हो सकता है प्रोसेस है, प्रोसेस भी वो भी बोल सकता है, लेकिन एक ऑनर्स के लिए ये कंप्लीट सम्स अभी जो करवा रहे वही होता है। आशा रखो कि ऐसा ही सम्स आने का चांसेस ज्यादा होता है, ये बता दे रहे बार बार, ठीक है। ये सबसे स्टैंडर्ड सम्स है। ये इसका फॉर्मेट है, इतना लेट से नहीं आना चाहिए। फिर निकली तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश तो हम भी आए, हम भी देखो कैसे आए। देखो प्रोसेस 1 प्रोसेस इस तरह हुआ, प्रोसेस 3 का भी जगह नहीं है। अभी पहले प्रोसेस 1 फिल करेंगे, प्रोसेस बी फिल करेंगे, फिर प्रोसेस सी में जाएंगे, उसके बाद तीनों लेजर में जाएंगे, और लास्ट वन क्या जाएंगे, कॉस्टिंग पे। तीनों लेजर मतलब नॉर्मल लॉस खुलेगा इस केस में, एबनॉर्मल गेन भी खुल सकता है, एबनॉर्मल लॉस भी खुल सकता है, या दोनों खुल सकता है। ये क्वेश्चन मालूम चलेगा खुलना है क्या नहीं खुलना है। अब हम पहले प्रोसेस 1 को फिल करते हैं, ध्यान से देखिएगा प्रोसेस 1 कैसे फिल कर। पहले प्रोसेस ए को करोगे, फिर हड़बड़ा के नहीं करना है, हमको अभी सीखना है और अभी अच्छा से क्लियर करना है, क्योंकि ये सम सबसे स्टैंडर्ड सम से हम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन बता रहे हैं। इस बार का कॉस्ट सेकंड सेम से 4 टाइम्स टफ होगा। हमको कहा कि उसमें जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, उसमें एक्टिव बेस्ड कॉस्टिंग आएगा, आधा आदमी का ये दोनों में, ये सीए में और सीए इंटर फाइनल वगैरह समझाता है। एक्टिव बेस्ड कॉस्टिंग हुआ ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, अब ओवरहेड इज ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, बता रहे। तो ये सब जो स्कोर है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिकंसिलेशन हुआ,
प्रोसेस कॉस्टिंग हुआ, ये आपको हाथ पकड़ के जाना पड़ेगा कि ये सम्स आया तो 15 या 10 का पूरा फुल में फुल मार्क्स ग्रैब करे। कहीं यहाँ से अगर नंबर निकल जाएगा तो आने वाले चैप्टर में क्या होगा आई डोंट नो। कहीं चैप्टर टफ होगा, सिखाना तो हम सिखाएंगे लेकिन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। कि जिसका सेकेंड ईयर में बेस हिला हुआ है कॉस्ट का, उसको एक्टिव बेस कॉस्टिंग समझ में टाइम लग जाएगा। वो ओवरहेड से लिंक आ जाता है। प्रोसेस से देखिएगा, यूनिट इशूड 100 यूनिट, दाम 10,000, मतलब 100 यूनिट का दाम कितना है 10,000। इसको बोला इनपुट यूनिट, क्या बोला इसको, इनपुट बोला जाता है। यूनिट इंट्रोड्यूस टू इनपुट, हम मुंह से बोल रहे हैं, अगर राइटिंग समझ में नहीं आता है तो काइंडली सुन के भी लिख सकते हैं आप लोग। 100 10,000, इसका रेट कैसे निकलेगा मालूम है, दिस डिवाइड बाय दिस, 10,000 बाई 100 करो 10 रुपया है, 100 आएगा। 100 आया क्या, 100 आया, ठीक है। 10,000 रेट, सॉरी हाँ 10,000 यूनिट है, 100 रुपया करके, रुपीस इसमें कंफ्यूजन हो गया। 10 यूनिट है, वो यूनिट इशूड 100 पर यूनिट बोला है वाला, कितना है 10 लाख। हाँ अब ठीक है, ठीक है 10,000 तब 9,308 फुट बनेगा। सेकेंड है डायरेक्ट में, देखो यहाँ रुपीस का साइन दिया हुआ है, यूनिट का साइन था, इसे यूनिट में लिए हैं, क्या लिए हैं 10,000 यूनिट है, 100 रुपये का भाव है, एक 10 लाख रुपया है। अब देखो जो भी आइटम है डायरेक्ट मेरे के सामने क्या लगाया है रुपीस, मतलब ये रुपीस में, डायरेक्ट रुपीस में जाएगा। इसमें क्वांटिटी या डेट तुमको देखने का रखा नहीं है। ये क्वांटिटी डेट निकालने के लिए चैप्टर बनाया है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये 3 लेवल का सम्स करोगे अलग अलग चैप्टर के बाद, तब कोई एक सम्स फंसेगा। हम आगे अगर नॉर्मल कॉस्टिंग के हिसाब से प्रोसेस का आएगा तो ये सम आने का यार चांसेस होता है। ये सबसे स्टैंडर्ड सम्स इस मैटर का होता है। डायरेक्ट मटेरियल कितना का है बताइएगा, 10,000 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट 10,000। नेक्स्ट क्या है बोलिए, क्या है डायरेक्ट लेबर, कितना है 30,000, 30,000। बोलिए इसके बाद डायरेक्ट कितना है 6,000। हो गया सारा, यहाँ पर सारा कॉस्ट खत्म। अब जाएंगे, देखो नॉर्मल लॉस कितना परसेंट बोला 5, और नॉर्मल लॉस इट विल कैलकुलेट ऑलवेज इनपुट यूनिट। किसके ऊपर निकाला जाता है, कितना इनपुट यूनिट कितना दिया हुआ है 10,000, कितना दिया हुआ है 10 का 5% निकालो, बताओ कैलकुलेशन करके बताओ तो जल्दी से। 500 नॉर्मल लॉस 500, 10,000 का 5% 500 तो इट विल बी सोल्ड ऑलवेज स्क्रैप वैल्यू। क्या वैल्यू, यहाँ सेल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू नहीं होगा तो सोल्ड मत करोगे, छोड़ दोगे। कितना स्क्रैप वैल्यू 2 रुपया, 2 कितना हो गया 1,000। कहानी खत्म यहाँ पर। अब एकदम नीचे आइएगा, नीचे एकदम हम लोग का जो बना हुआ है रो कॉलम उसको छोड़ के आएगा नीचे का एडजस्टमेंट में, ठीक है। ए का कितना आउटपुट हुआ 9,300, कितना हुआ 2/3 ऑफ द आउटपुट प्रोसेस ए एंड 1 आवर आउटपुट प्रोसेस बी वाज पास टू द नेक्स्ट प्रोसेस। मतलब 9,300 का नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया, मतलब किसमें बी में, किसमें किया 9,300 का 2/3 निकालो 6,200 बाय प्रोसेस बी। प्रोसेस बी 9,300 का 2/3 6,200। तो रिमेनिंग 2/3 यार कितना बचा है, इतना मालूम होना चाहिए 1/3। कितना बचा है 1/3 अपने अंदर ही सेल कर दिया। दिस इज फिनिश स्टॉक, दिस इज फिनिश स्टॉक बाय फिनिश्ड स्टॉक 1/3 9,300 इंटू 1/3 3,100। अगर ये लैंग्वेज नहीं 2/3 1/3 ट्रांसफर नहीं बोलता तो पूरा 100% स्टूडेंट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, नॉट अ फिनिश स्टॉक। यही समझा दे रहे हैं। सम्स अगर होमवर्क देंगे उसमें आता है, और अब हम होमवर्क चेक करता आप भी जानते हो। अगर ये वर्ड नहीं हुआ 2/3 यहाँ गया 1/3 यहाँ गया, ऐसा कोई कचरा नहीं किया, दैट्स इट, ऑल अमाउंट इज टू आउटपुट इट विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। विच प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब 9,300 प्रोसेस बी में चला जाएगा। पूरा का पूरा किस में जाएगा, प्रोसेस
बी में चला जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया, 9300 आउटपुट निकला, उसमें 2/3 यहाँ गया है, कहाँ गया है, नेक्स्ट प्रोसेस में गया। रिमेनिंग अमाउंट इट विल बी सोल्ड एट द सेम प्रोसेस, मतलब अपने अंदर वो फिन स्टॉक को बिक्री कर दिया। ठीक है, तो मेरा अब हमको देखना है, ये दोनों का रेट नहीं है, ये दोनों क्या नहीं है, रेट के लिए आप फॉर्मूला बता दिए थे कैसे निकालना है। अब सबसे पहले क्वांटिटी बंद करेंगे, क्या बंद करेंगे, देखना है कि लॉस निकला है क्या गेन निकला है, अभी टैली हो रहा है। हमेशा क्वांटिटी पहले, मेरा बात सुन के एक एक सम्स को पैटर्न करोगे, सम्स भविष्य में भी गलती नहीं होगा और भूलोगे नहीं, हम जानते हैं। ठीक है, और टोटल जो कैसा किया जाता है, कौन सा कॉलम को बंद कर रहे हैं, तीनों कॉलम में आकर लाइन ड्रॉ नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। कौन साइड भरा है, नॉट ये साइड भरा है 10,000 10,000 10,000 200 रुपया बैलेंस बच रहा है। दिस इज एबनॉर्मल लॉस, दिस इज एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, दिस इज बैलेंसिंग फिगर ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, 200 कितना 100 आया, 200 आ गया, खत्म। माइनस करने तो आता है ना आप लोग को, 10,000 से तीनों को लेके 200 आया, एबनॉर्मल लॉस है। और यहाँ अगर बड़ा होता तो एबनॉर्मल गेन है। अब मालूम चल गया इस सम से एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी खुलने वाला है। क्या खुलने वाला है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी खुलने वाला है। हमको अब किसका रेट चाहिए, दिस एंड दैट। ओके, तो ये तीनों का रेट निकालेंगे। हम लोग को क्या चाहिए, फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला के लिए वर्किंग सेट, वर्किंग दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कि नहीं आ रहा है। प्रोसेस ए सेम कॉस्ट पर यूनिट या रेट पर यूनिट दोनों एक ही होता है। कॉस्ट या रेट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल इनपुट, टोटल डेबिट साइड माइनस नॉर्मल लॉस, टोटल इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। वेट लॉस नहीं छोड़ दोगे, वेट लॉस नहीं है तो छोड़ दोगे। टोटल डेबिट है, ऊपर में अमाउंट नीचे में यूनिट, ऊपर में अमाउंट नीचे में, बोलो डेबिट में कोई चीज बाकी है, बाकी नहीं है, इसको कवर कर दो, इसको बंद कर दो। 1046 1046 क्रॉस चेक कर लोगे, हम कैलकुलेटर नहीं चला रहे हैं, हम आगे बता दे रहे हैं। हाँ, गलती नहीं होना चाहिए। 1046 000, तो यहाँ भी 1046, बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। हाँ। कोई भी 1 रुपया 2 रुपया, हम डेमो क्लास में बताकर देखे होंगे कोई भी बच्चे, तो हमको कोई भी 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा से डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपको एकदम पूरा परफेक्ट आंसर लेके आना पड़ेगा आपको, हम बता दे रहे बार बार। इतना आ गया, बैठा देंगे। ये प्रोसेस 1 का बना रहे हैं, 1046 000 माइनस नॉर्मल लॉस 1000 रुपया डिवाइड बाय टोटल इनपुट 10,000 रुपया माइनस 500, 1045 000 यही तो, डिवाइड बाय 9,500 110, पूरा राउंड अप में आ गया। क्या आ गया, अप्रॉक्स माइंड से आपको हिसाब हो जाएगा, जैसे बताया था डेमो क्लास में अप्रॉक्स क्या होता है। तो 110 यहाँ बैठाएंगे, 110 यहाँ बैठाएंगे, 110 यहाँ बैठाएंगे, 10 इंटू कीजिए फटाफट, 682,000 22,000 আছে 200 ইনটু 110 করলে 22,000 আছে। बेटा 22,000 22,000 कितना 341 अब इसको जोड़ 341,000 अब देखो जोड़ के देखो, इतना ही आया आंसर, पूरा मैच होगा, 1 रुपया की इधर इधर नहीं आया होगा। हाँ, हो गया प्रोसेस ए कवर। अब प्रोसेस बी, ये क्या लिखे हैं, मतलब प्रोसेस क्रॉस हो जाएगा टू प्रोसेस ए बोल के, क्या बोल के जाएगा। अब प्रोसेस ए के लिए इनपुट ये होगा, इसके बाद इतना माल आया, मैंने मेरे लिए इनपुट हुआ, याद रखिएगा। टू प्रोसेस ए, प्रोसेस 6,200 110 6,82,000। बोलो डायरेक्ट मेटल कितना दिया प्रोसेस ए का, 10,000 10,000। नेक्स्ट बोलो डायरेक्ट लेबर है, बी का होगा ना। क्या बोल रहे हो, बी का होगा ना, 15,000 है। हाँ,
तुम लोग देख के बोलो, ठीक से बोलो काइंडली बाबू। आप ए का पूछे थे। तो एक मत बोलना, मैं मुझे स्लिप ऑफ टंग हो गया। बी बना रहे हैं ना। डायरेक्ट लेबर कितना है? 80,000। 80,000। डायरेक्ट लेबर कितना है? 80,000। 80,000। नेक्स्ट बोलो। डायरेक्ट एक्सपेंस 18,150। डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा डायरेक्ट एक्सपेंस 18,150। 18,150। और कुछ नहीं है यहाँ पर, खत्म। अब नॉर्मल लॉस कितना परसेंट दिया बी का? किस पे चार्ज होता है? इनपुट इनपुट यूनिट मत बोलेगा यार, इनपुट यूनिट बोलेगा। इनपुट यूनिट तो बहुत आ सकता है जाके। इनपुट पे किस पे चार्ज होगा? इनपुट मतलब 6,200। 200 चार्ज कीजिए 15%। 930 6,200 का 15%। 930। सेल एट स्क्रैप वैल्यू कितना है? 5 इंटू कीजिए 0 5 15 के हुआ 4650। अब उसका आउटपुट कितना आया? 5,400 बोला है। हाँ हाफ ऑफ द अमाउंट इट विल ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब 5,400 का आधा आई थिंक 2700 होगा। 2700 प्रोसेस सी में जाएगा, निवेदन 2700 फिन स्टॉक क्या बन जाएगा? फिन स्टॉक बन जाएगा बाय प्रोसेस सी। प्रोसेस सी 5,400 इंटू 1/2 2700। इसका रेट मालूम है, कॉस्ट से निकाला जाता है। और लास्ट वन फिनिश स्टॉक। क्या स्टॉक? स्टॉक 5,400 इंटू आधा 2700 कितना आया? ये दोनों का क्या नहीं दिया हुआ है? रेट बाद की बात है, बाद में निकाला जाएगा। रेट के लिए फॉर्मूला जानते हो, बता दिए थे डेमो क्लास में, अभी भी दिखा दिए। इस तरह ही बनाना पड़ेगा, इस तरह ही बनाना पड़ेगा आपको, छोड़ना ही नहीं है यार। अब हमको सबसे पहले क्या बंद किया जाता है लेजर में? क्वांटिटी, जिसको यूनिट बोलते हैं। आप क्वांटिटी को यूनिट बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी देखेंगे क्या हो रहा है। 5,400 और 900 हमको लगता है बड़ा है क्रेडिट साइड। 6,330। हाँ 6,340 हाँ 330। 30 6 खिरी 0 दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पढ़ रहे 130। तो एबनॉर्मल गेन क्या निकल गया? Abnormal इससे ये भी मालूम हो गया कि दो लेजर फिर बनेगा। एबनॉर्मल गेन तो लॉस तो बनी था, अब एबनॉर्मल गेन मतलब ये पूरा कंप्लीट सम्स है। इसके बाद का कोई सम्स का पैटर्न ही नहीं है, अब खाली एग्जाम में सेट करके बैठाना। क्लियर? क्या बोला याद रखिएगा। टू एबनॉर्मल गेन, इसका एक सम भी है जो हम देंगे होमवर्क के लिए, कर लीजिएगा, क्लियर हो जाइएगा। सेम कंपोनेंट अपने मैथ में रखे हैं हम जानबूझ के, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए। 120 की होती है, कितना है बैलेंसिंग? 130 130। अब हमको तीन चीज का रेट चाहिए, दिस एंड दैट चाहिए ना। फॉर्मूला वही है, लेकिन इसको बंद नहीं करोगे आप। क्यों बोले तो ये कवर है पूरा। नहीं इस समय क्या था? पूरा कवर। कवर मतलब मेरा कि पूरा पूरा क्या था? पूरा आइटम इसमें कवर था। इसमें पूरा आइटम कवर है नहीं कहीं, इसमें तो ये छूट रहा है, तो इसलिए इसको बंद नहीं करोगे, इसको खुला ही रखोगे जब तक इसको कवर ना कर पाए। ठीक है, प्रोसेस बी का फॉर्मेट प्रोसेस, ठीक है। चलिए इसका भी रेट पर यूनिट एक बार लिख दिया फॉर्मूला, 12 फॉर्मूला मत लिखिएगा, फॉर्मूला एक बार ही लिखिएगा, अब बाकी फेंकते रहेगा। फॉर्मूला लिख के कीजिएगा कि एग्जामिनर समझता है कि नहीं, मेमोरी कौन क्या बोलता है आई डोंट नो। हम इतना जानते हैं कि हम इस फील्ड में हैं, ठीक है। मेरे तो नाम के बाद CMA लगा नहीं है, बट आई एम ऑल्सो CMA, कॉस्ट अकाउंटेंट है। तो हम लोग को फील्ड में मालूम है कि हर एक चीज़ का वर्किंग करना जरूरी होता है, कि सामने वाला क्लैरिटी हो कि इससे ये निकाला जाता है। और सामने वाला नहीं समझ में आएगा तुम किससे क्या, हम बिना वर्किंग के अगर निकाल लेंगे तुमको मालूम कैसे होगा कि कैसे क्या निकला जाता है। टोटल माइनस खत्म 6,82, टोटल माइनस 9,682 डिवाइड बाई 9,500 110 बढ़ा दिए बिना वर्किंग किए। ये तो हमको भी आता है, लेकिन नहीं, हमको दिखाना पड़ेगा कि इस तरह ये निकाला जाता है कि सामने वाला जो चेकर होगा नहीं जाने कि यू नॉट चीट द पेपर, आप चीटिंग नहीं किए हो, छापे नहीं हो, आप अपने लेवल से लिख रहे हो कि आप एक एक चीज का वर्किंग सेट करके बता रहे हो, उस तरह लिखा पड़ता है। रेट पर यूनिट, टोटल डेबिट साइड जोड़ो, 795 दिस डेबिट कितना? 795 795। 150। कॉस्ट चेक करोगे
795 150. माइनस नॉर्मल लॉस अमाउंट 4650 डिवाइड बाय टोटल इनपुट 6200, फिर माइनस नॉर्मल लॉस 930. इसको सॉल्व कीजिए. 790 500 डिवाइड बाय 5270 150. 150 पर यूनिट. ये भी राउंड अप पे निकला है, अप्रोक्स में अभी तक नहीं निकला. 150 और 150. चार लाख 5,000. दिस इंटू दिस 19,500 टोटल. ये देखो शॉर्टकट 795 ऑलरेडी है. 79 टाइम कंजम्पशन का समय 50 प्लस 19,500 डन. 814650 और 814650 चेक कर लीजिएगा. टोटल वही होगा. कैसे कि टोटल था उसमें खास जोड़ देना है, एकदम टाइम कंजम्पशन हो जाता है. कॉपी कीजिए. अब प्रोसेस सी बाकी है, 3 ठो ले दो उसके बाद बाकी है. कॉपी कीजिए फटक से. अब प्रोसेस सी बनाया जाएगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाया जाएगा और कॉस्टिंग पेल. अभी भी 3 4 5 लेजर बाकी है. बता देना. हर एक लेजर में 3 नंबर पकड़ के चलो. 15 ठीक है. और 3 लिया तो 5 5 5 15. मिटा दे इसको. रफ कर दे रहे कर दे तो. प्रोसेस सी. प्रोसेस बी में प्रोसेस बी से कितना ट्रांसफर हुआ था? सी में 2700 टू प्रोसेस बी. क्या लिखा जाएगा? 2700. रेट कितना है? कितना? 405,000. क्या? 405,000. ठीक है. अब जितना भी सी का आइटम है बताओ, हम डालेंगे उसमें. डायरेक्ट मटेरियल कितना? 5,000 है. टू डायरेक्ट मटेरियल 5,000. डायरेक्ट लेबर 65,000. तो लिखने दो हमको. 5,000. फिर क्या? डायरेक्ट लेबर लेबर 6530. 65,000. इसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? है तो हाँ. कितना है? 27200. 27. और कुछ आइटम नहीं है. अब नॉर्मल लॉस कितना परसेंट बोला है? 20%. ऑलवेज इनपुट यूनिट किस पे निकलेगा? Input unit 2754. 540 देखो तो. 540. बाय नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस 2700 इंटू 20%. 20%. 540.
सोल्ड एट कौन सा वैल्यू, विच वैल्यू? स्क्रैप को रेशियोल वैल्यू बोला जाता है, बार बार याद रखिएगा। स्क्रैप को क्या रेशियोल वैल्यू बोला जाता है? कितना आया? 10। तो 5400, हाँ 50 400। उसका कितना आउटपुट है? 21। और कुछ है प्रोसेस, नहीं। कुछ बोला इसके बारे में? तो पूरा फिन स्टॉक, पूरा क्या कहलाएगा? फिन स्टॉक कहलाएगा। समझ में आया क्या बोले? उसी तरह वहां भी हमेशा कुछ नहीं बोलता, जो ए बी में जाएगा, बी सी में जाएगा, लास्ट सी जो रहेगा फिर स्टॉक होगा। ए और बी रहेगा तो एक बी को देगा, अब बी क्या होगा? फिर स्टॉक होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंक्लूजन एक्सेप्शनल लिख दिया कि ए का इतना पोर्शन ए का घर ट्रांसफर होगा, बाकी का जो नहीं बोला वो फिन स्टॉक क्या कहलाएगा? फिर इसीलिए तो सेल वैल्यू दिया हुआ, फिन स्टॉक के लिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ आपको। बाय फिन स्टॉक कितना है? 2100 2100। सबसे पहले क्या बन करेंगे? क्वांटिटी। देखो तो क्या आ रहा है, हमको लगता है कि लॉस आ रहा है। 2700 हाँ लॉस आएगा। 60 बाय एबनॉर्मल 60 लॉस 60। बैलेंसिंग फिगर 60 आया तो हाँ 60। अब क्या दोनों का क्या रेट चाहिए? चाहिए। अब इसके से बताओ ये पूरा कवर है कि नहीं है? बंद कर टोटल कर देंगे, करो बंद। प्रोसेस सी कवर की 502200 502200 डबल 502200 यही तो? उसको सेलेस कीजिए। एक मिनट 502200 टोटल डेबिट साइड माइनस नॉर्मल लॉस, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल इनपुट यूनिट 2700 माइनस नॉर्मल लॉस इन 540 कितना है? लेस करने के बाद इसको 496800। हाँ उसको डिवाइड करो, माइनस करो, कितना आया? 968 9 से ना ना ब्रो, ये डिवाइड करो इससे। हमको ये चाहिए पहले, 513 हम स्टेप जंप कर रहे हैं, तुमको क्यों दिया कर बोलो? कितना आया? 513। इसको इससे माइनस करके हाँ हाँ नहीं 2160। 2160 2160 रेड बोलो कितना आया? 230। 230 हाँ 230 और 230 इंटू कीजिए 4,83,000। 4,83,000 और ये वाला 13800 138। ये प्रोसेस सी हो गया। अब बनाना नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ताकि गेन भी है और लॉस भी है। नॉर्मल लॉस बनाना पड़ेगा आपको। देखो नॉर्मल लॉस बनाएंगे, सर नॉर्मल लॉस हमेशा कंपलसरी है? हमेशा कंपलसरी नहीं है, इस केस के लिए कंपलसरी है। अगर बोल दिया नॉर्मल बनाना कम बनाना तो बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बोला है। कॉस्टिंग पीरियड बोला है, तुम तीनों का साथ लेकर चलना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस प्रीपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट अगर बोलेगा तुमको नॉर्मल से बनाना पड़ेगा कि नॉर्मल से निकलेगा ही तुम्हारा। प्रोडक्शन में नॉर्मल होना जरूरी हो जाता है। कोई जानता नहीं है तो मेरे इतना बना रहे इतना, कोई जानती हो कि इतना सामान बनाने में मेरे इतना ही परफेक्ट लग सकता है? लॉस तो होना ही है कम बेसी करके। नॉर्मल लॉस अकाउंट यहाँ देखिएगा, इस लेयर को ध्यान से, दिखाई पड़ रहा है? हाँ पर्टिकुलर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। पर्टिकुलर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। प्रोसेस 1 में नॉर्मल था, आप अपना कॉपी देखिए। आप लोग मेरे स्किन नहीं है ना, ऐसे उठाएंगे ऐसे ऐसे करके देखते हैं, ठीक है ना? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल नहीं बोले बाबू, क्या बोल हम क्या, Normal loss। थोड़ा ध्यान दूसरी जगह है हमको लग रहा है। हम नॉर्मल लॉस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल लॉस प्रोसेस 1 में है कितना है? 500 रेट कितना है? 2 बस बाई में है कि 2 में है? बाई बाई में तो क्रॉस होगा, क्रॉस होता है क्रॉस। पहले सबको लिखना पड़ेगा। 2 प्रोसेस ए 500 2000। 2 प्रोसेस बी बोलो कितना है? 930 रेट 5 4650 4650। चलिए 2 प्रोसेस सी तो यहीं पर है 540 10 10
5400। ये टैली हो जाएगा बाद में जाके, कैसे बाद में दिखाया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर एब्नॉर्मल गेन एब्नॉर्मल लॉस बना दे रहे हैं, नीचे जगह नहीं है। लॉस अकाउंट पूरा आ रहा है तो पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट और अमाउंट। क्लियर है। अब देखो एब्नॉर्मल गेन कौन कौन सा अकाउंट में है। बी में है सर, बी में है। सर लॉस खाली बी में है। ए में हम सुना क्या बोले हिंदी में, हम बोले कि एब्नॉर्मल लॉस कौन कौन सा अकाउंट में है। ए और सी में। ए और सी। बाई में है कि टू में है, बाई में है। तो यहाँ जाएगा टू प्रोसेस ए। बोलो कितना क्वांटिटी है 200, 110, 22,000। और उसका बताओ। 60 60, 230, 13800। 60, 230, 13,800 मतलब क्रॉस कर दिए। क्या कर दिए। अब यहाँ कहानी सुनो, इसको सेल करते हैं स्क्रैप वैल्यू में। किसमें सेल करते हैं। सेल मतलब बैंक। सेल मतलब क्या होता है। देखो बाई बैंक, क्वांटिटी वही रहेगा 200, रेट जानना है। अगेन बाई बैंक, क्या लिखे 60, क्वांटिटी में रहेगा। अब रेट चाहिए, क्या चाहिए। इट इज सोल्ड एट स्क्रैप वैल्यू। क्या वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या। प्रोसेस ए है, प्रोसेस का स्क्रैप वैल्यू कितना था बताओ तो। 2 रुपया था ना। 2 मैंने 400। क्या है प्रोसेस सी कितना स्क्रैप है 10। 10। 600 है। बंद करो। ऑलवेज इट विल सोल्ड एट स्क्रैप वैल्यू। ऑलवेज इट विल बी सोल्ड एट स्क्रैप वैल्यू एंड बैलेंस अमाउंट टू बी चार्ज टू कॉस्टिंग पे। लिसन काइंडली सुनो आप लोग भी। ऑलवेज टू बी सोल्ड एट स्क्रैप वैल्यू। कहाँ सोल्ड किया जाएगा स्क्रैप वैल्यू में। पूरा सेम बाई बैंक क्वांटिटी सेम, लेकिन सोल्ड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस का स्क्रैप वैल्यू कितना 2 रुपया था। 80 का कितना 10 हुआ, मतलब नॉर्मल लॉस का रेट। मतलब किसका रेट स्क्रैप वैल्यू बोला जाता है उसको। एंड विल बी बैलेंस अमाउंट एंड इट 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 विल बी बैलेंस अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। याद हुआ। हम 10 बार बोले एक चीज को, याद रखना, ब्रेन में सेट करना। 260 डेबिट साइड बढ़ा है 3 पर 35,800 35,800 माइनस 1000 34,800 बाई कॉस्टिंग पीएल बाई कॉस्टिंग पीएल। यही चला जाएगा कॉस्टिंग पीएल में, इसके बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोल के एब्नॉर्मल लॉस बोलते हैं। क्या बोल के एब्नॉर्मल लॉस। दिस इज 34,800। जल्दी बनाओ अभी यार, 2 लेयर बाकी है बनाना मेरे को। कॉपी कीजिए, इसको भेजिए। आप लोग कॉपी कीजिएगा, वीडियो वाले बच्चे लोग काइंडली। ठीक है ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एब्नॉर्मल लॉस हो गया। अब एब्नॉर्मल गेन कहाँ जाएंगे, एब्नॉर्मल गेन। उसके बाद में इसको क्लोज करेंगे, उसके बाद में कॉस्टिंग पीरियड में जाएंगे। याद रखिएगा एब्नॉर्मल गेन मतलब नियम से क्या, नॉर्मल लॉस, उसके नीचे एब्नॉर्मल गेन, उसके नीचे एब्नॉर्मल लॉस। ये बनाओगे नॉर्मल लॉस, फिर एब्नॉर्मल गेन, फिर एब्नॉर्मल लॉस। क्योंकि गेन का जो क्वांटिटी है लॉस में ट्रांसफर होता है। ये करने सुविधा होता है। बना लिए अलग बात है, जब भी बनाओगे सिचुएशन से बनाओगे, बता दे रहे हैं। ये भी बनाओगे गलत नहीं है, लेकिन वो ट्रांसफर करने में सुविधा होगा, इसलिए हम आपको बताएं। एबनॉर्मल गेन अकाउंट मतलब प्रोसेस के बाद नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस।
कौन सा प्रोसेस में गेन है देखो तो, बी में होगा, बी में, बाय में कि टू में है, 2 में टू में, क्रॉस होकर बाय में जाएगा, क्रॉस कहाँ जाएगा ये, बाय में। बोलो कितना क्या है, 130 बाय प्रोसेस सी 130 150 19500 195, अभी 130 जो है यहाँ लिखिए टू नॉर्मल लॉस, क्या लिखेंगे 130, क्या लिखेंगे, इसको क्रॉस करोगे यहाँ पर, बाय प्रोसेस सी, प्रोसेस 130 था ना, 130 सोल्ड एट स्क्रैप वैल्यू, सोल्ड एट कितना है प्रोसेस सी का स्क्रैप 10, सी का 10 है 10 गुना करो 1300, यही चीज यहाँ भी आएगा 1300, हो गया, इसको बंद कर दो, 130 19,500, 130 19,500 टू कॉस्ट, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, बैलेंसिंग फिगर, ओके कितना आया, 18200 कितना 18200 18200, हो गया, तो यहाँ बैंक में आएगा। नहीं नॉन लॉस में जाएगा, हो गया। अब इसको बंद करेंगे, अब देखो कैसे बंद करेंगे, क्या है प्रोसेस नॉर्मल लॉस को हमेशा सेल किया, क्या किया जाता है, बाय बैंक, जितना उतना डालो, 500 2000, सेम, फिर क्या बी है, बाय बैंक 930 54650, फिर क्या है प्रोसेस सी है, बाय बैंक, अब यहाँ देखो बाय बैंक 540 था, ऑलरेडी कितना ले लिए थे 130 माइनस 130 करके बताओ कितना आया, 4110 410 10 4100, हो गया, टोटल बोथ साइड एग्री है, टैली हो जाएगा, बोथ साइड एग्री टैली, टोटल करो, क्वांटिटी आएगा टोटल 1970 कितना 1970 1970, रुपीज होगा 11050। 11050 110 हो गया, अभी मत करो, कभी करना, ठीक है, खत्म कहानी। अब बनाना है कॉस्टिंग पीएल, क्या बनाना, फाइनल प्रॉफिट या लॉस से देखना हमको कंपनी का, जिसका फाइनल अकाउंट से बनता है, इसको इस ये वाला कॉपी हो गया है तो, हाँ यही दोनों यही परसेंट बाकी था, ये वाला बाकी था ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ हमेशा तुम कॉस्ट बना रही हो, क्या बना रही हो, तो स्टेटमेंट ही बनाना पड़ेगा, लेजर में नहीं बनेगा ये वाला। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्टिंग पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस लॉस, बोलो प्रोसेस में फिनिश स्टॉक है, हाँ है कितना फिनिश स्टॉक था 3100 100, वो फिनिश स्टॉक से ही बनेगा, ट्रांसफर से नहीं बनता, फिनिश स्टॉक से बनता है, क्या बनता है ये, प्रोसेस ए, प्रोसेस देखिए कैसे बना रहे हैं, कितना है फिनिश स्टॉक, 100 फिनिश स्टॉक, ये हो गया सेल, क्या हो गया सेल 3100 इंटू सेल का रेट बोलो कितना दिया हुआ है, 110 110 नहीं बाबू 120, अच्छा ठीक से देखो सेलिंग प्राइस पर दिया 120, एक हमारे का यूज यहाँ होता है 120, कितना आया 37200 लेस सीओपी, लेस क्या होगा सीओपी प्रोडक्शन, वो जो फेस स्टॉक का वैल्यू था वो बताओ, ए का 34100 34100 बाहर करो लेस करने के बाद 31,000 कितना 31,000 31,000 हुआ। नेक्स्ट प्रोसेस सी, प्रोसेस बी में भी है ना, बी में कितना है बी में Sale. 2700 2700, रेट बोलो सेलिंग प्राइस का 165
5500 लेस COP किसका वैल्यू था उसका 405000 कितना बोली 405000 405 आएगा 40500 40500 C में है फिन स्टॉक हाँ प्रोसेस C प्रोसेस 2100 C ठीक है ये तो कचरा लग रहा है ऐसा नहीं करेंगे ना तो थोड़ा इजी करता है प्रोसेस A B C सेल बोलो क्वांटिटी कितना है पहला 3100 रेट बोलो 100 कितना है 120 20 सेकंड कितना क्वांटिटी 2700 2700 रेट 160 165 थर्ड वाला बोलो 2100 रेट बोलो कितना है 250 अब इंटू करो अब बोलो 3,72,000 3 लाख 72,000 ओके सिलेक्ट है इससे 525 तीन डिजिट 525 तीन डिजिट 000 अरे वाला 445500 4455 जोड़ के बाहर करो One three four two five double zero. 1342 500 500 है तो लेस COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन A B C तीनों का वैल्यू बताओ तो कितना 341000 341 405000 405 000 बोलो 483000 483 जोड़ो 122 12,29,000 12 लाख 29,000 29,000 लेस करो 1 2 3 11 35 00 35 113500 35 00 ये का तेरा 500 आया हाँ अब एक्सपेंस क्या होगा एक्सपेंस ये सही है वो उससे थोड़ा लेंदी हो जाता अच्छा नहीं लग रहा था लेस एक्सपेंसेस एक्सपेंस में देखो दो है टोटल सही है ना एक्सपेंस मैनेजमेंट एक्सपेंस 80 सेलिंग एक्सपेंस 50 मैनेजमेंट कितना है 80,000 है सेलिंग 50 80,000 और सेलिंग कितना है 50000 सेलिंग 50,000 सेलिंग 50000 इसमें एक चीज जुड़ेगा एबनॉर्मल लॉस कितना निकला था कॉस्टिंग पे ट्रांसफर जो लिखे थे 34,800 34 4800 एबनॉर्मल लॉस 34 800 800 जोड़ के बाहर करो 1,64,800 1 लाख 64,800 माइनस करो नेगेटिव में आया 51300 नेगेटिव में आया तो Yes. 513 00 अब होगा ऐड एबनॉर्मल गेन कितना आया कॉस्टिंग पीएल में 18200 18,200 हाँ बोलो कितना बचा 69500 क्या 33100 माइनस प्लस है मेरा भाई गॉड मस्त करो 33100 33 100 100 दिस इज नेगेटिव मतलब लॉस ऑन कॉस्टिंग पीएल कंपनी का लॉस हो गया आंसर डन अब कंप्लीट कॉपी कर लीजिएगा इसको और देखिएगा अगर आपको लगे कि सीखना है तो काइंडली कमेंट बताइएगा बाबू प्लीज़ तो हम अलग इसके बाद में जो क्वेश्चन करेंगे आप लोग को फॉरवर्ड कर सकेंगे ठीक है वरना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के साथ या फिर इंटर प्रोसेस लॉकिंग इंटर प्रोसेस प्रॉपर्टी के साथ मिलेंगे ठीक है बाय